हेलो गाइस, ये टॉपिक है इकोनॉमिक सिनेरियो पे और ये लिया गया है स्पीडी से। लेट्स डिस्कस इट। एक्सिस बैंक वाज अवार्डेड द एशियन बैंक ऑफ द ईयर एट द IFR एशिया अवार्ड्स 2021। यानी कि एशियन बैंक ऑफ द ईयर किसे मिला है? एक्सिस बैंक को। और वो कौन सा सेरेमनी था? तो था वो IFR एशिया अवार्ड्स 2021। IMF board has approved $1.4 billion in emergency aid for Ukraine. यूक्रेन के लिए IMF बोर्ड ने कितना डॉलर्स एड एज इमरजेंसी अप्रूव किया है? तो वो है $1.4 billion. HDFC Mutual Fund has launched a women-led financial empowerment initiative, Lakshmi for Lakshmi. लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी एक वुमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है, यानी कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए, और वुमेन ही कर रही हैं। और ये किसने स्टार्ट किया है? HDFC म्यूचुअल फंड ने। द लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट थ्रू UPI हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय सेबी टू ₹5 लाख। जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट का पब्लिक डेब्ट से, वो इंक्रीज़ करके 5 लाख तक कर दिया गया है बाय सेबी, और ये इन्वेस्टमेंट UPI के थ्रू आप कर सकते हैं। इंडिया रैंक्स थर्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ बिलियनर्स ग्लोबली। इंडिया में नंबर ऑफ बिलियनर्स कितना हो गए हैं? तीसरा। नेपाल बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI सिस्टम। नेपाल पहला कंट्री हो गया है जिसने इंडिया के UPI सिस्टम को अडॉप्ट किया है। JP Morgan has become the first bank to enter the metaverse. JP Morgan वो पहला बैंक हो गया है जिसने मेटावर्स में एंटर किया है। India's wholesale inflation has come down to 12.96% in January. इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन कितना हो गया जनवरी में? 12.96%. In the financial year 2020-21, the corpus of PM CARES Fund has increased 3 times to 10,990.17 करोड़। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो जो PM केयर्स फंड है उसका अमाउंट 3 टाइम्स हो गया है, और वो इंक्रीज़ होकर के 10,990.17 करोड़ हो गया है। अमेरिका हैज़ बिकम द टॉप ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021। 2021 में इंडिया का सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेड पार्टनर कौन था? वो अमेरिका है। LIC रैंक 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स ग्लोबली। LIC का रैंकिंग 10th आया है जब बात किया जाए मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स का ग्लोबली। पेटीएम हैज़ इंक्रीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंटेलिजेंस मैसेंजर पॉप्स। पेटीएम ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर जिसका नाम है पॉप्स। फॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ एयर इंडिया टू टाटा सन्स फॉर 18,000 करोड़। जो ट्रांसफ़र हुआ है एयर इंडिया का वो टाटा सन्स को दे दिया गया है 18,000 करोड़ में, और ये फॉर्मली हो चुका है, यानी कि एयर इंडिया को किसने खरीद लिया है? टाटा सन्स ने। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेटेड एट 207 मिलियन इन 2022। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ग्लोबली वो कितना है? 207 मिलियन। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन टू $632.95 बिलियन। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो डिक्लाइन किया है टू $632.95 बिलियन। डिपॉजिट्स इन PM जनधन अकाउंट एक्सीड्स ₹1.5 लाख करोड़। जो PM जनधन अकाउंट्स में है डिपॉजिट्स वो एक्सीड करके बन गया है 1.5 लाख करोड़। एप्पल बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 बिलियन। एप्पल वो पहला कंपनी बन गया है जिसका कि मार्केट कैप क्या हो गया है? $3 बिलियन। RBI हैज़ गिवन शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस टू एयरटेल पेमेंट्स बैंक। RBI ने क्या दिया है? शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस। किसे? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। JP Morgan नेम्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सिस्टमेटिक बैंक। JP Morgan को क्या नेम किया गया है? वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक बैंक। HDFC बैंक लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ कीप योर माउथ क्लोज्ड कैंपेन।
जो जो सेकेंड एडिशन था कीप योर माउथ क्लोज्ड कैंपेन का, उसे किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस लॉन्च बाय SBI फॉर पेंशनर्स। तो SBI ने क्या लॉन्च किया है? वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट, किसके लिए? पेंशनर्स के लिए। फिर है PNB लॉन्चेस 6S अभियान अंडर कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। PNB ने क्या लॉन्च किया है? 6S अभियान, किसके अंतर्गत? कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत। अकॉर्डिंग टू CEBR, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2031। CEBR के हिसाब से इंडिया क्या बन जाएगा? इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2031। RBI हैज़ गिवन शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस टू पेटीएम पेमेंट्स बैंक। RBI ने क्या दिया है? शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस, किसे? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। तो शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिया गया और एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक को दिया गया है। गुजरात हैज़ बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया। गुजरात क्या बन गया है? लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन 2021। इंडिया का बन गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट रेमिटेंसेस का 2021 में। मूडीज़ अपग्रेड्स इंडियाज़ रेटिंग आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल। मूडी ने अपग्रेड किया है इंडिया का रेटिंग आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल। Then HDFC Bank has been adjudged most outstanding company in India by Asia Money। HDFC बैंक को एडजस्ट किया गया है मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इंडिया में बाय एशिया मनी। Recently, the central government has set up Bharat Debt Resolution Company Limited (IDRCL) for the management of bad debts। तो बैड डेब्ट्स के लिए भारत इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया है? भारत डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। वर्ल्ड बैंक ग्रुप सीजेस पब्लिकेशन ऑफ इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने क्या सीज कर दिया है कि वो अब से डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेंगे। कांदला हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कांदला जो कि गुजरात में है वो क्या बन गया है? पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 4,445 करोड़ हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर PM मित्र पार्क स्कीम। तो कि PM मित्र पार्क स्कीम के लिए कितना एलोकेट किया गया है? 4,445 करोड़। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इश्यूड बाय गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इंडिया का सबसे पहला जो ग्रीन बॉन्ड है उसे किसने इश्यू किया है? तो गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इश्यू किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ इश्यूड इंडियाज़ फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड। तो इंडिया का अगर पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात करें तो उसे किसने रिलीज़ किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। तो अगर पहला ग्रीन बॉन्ड आएगा तो वो हो जाएगा गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड आएगा तो वो हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस। जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस के लिए। इंडिया रैंक 40th इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021। इंडिया ने रैंक किया है 40th किसमें? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो यूनिकॉर्न। तो जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है CoinDCX वो बन गया है इंडिया का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न। बंधन बैंक हैज़ लॉन्च शौर्य सैलरी अकाउंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। बंधन बैंक ने लॉन्च किया है शौर्य सैलरी अकाउंट, किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए। DNS allowance of central government employees has been increased from 28% to 31%। तो जो DNS allowance है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो इंक्रीज़ कर दिया गया है 28% से 31% पे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लॉन्च्ड उभरते स्टार्स फंड इन लखनऊ टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। द फंड हैज़ बीन सेट अप बाय एक्सिम बैंक एंड सिडबी। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारामन, उन्होंने लॉन्च किया है उभरते स्टार्स फंड, कहाँ पे? लखनऊ में, ताकि एक्सपोर्ट का प्रमोशन किया जा सके। और इस फंड को सेटअप किया है एक्सिम बैंक और सिडबी ने। कृषि उड़ान 2.0 स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन।
कृषि ईरान जो है 2.0 स्कीम, इसे किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। रिसेंटली द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 100% FDI इन टेलीकॉम सेक्टर, यानी कि सेंटर ने अप्रूव किया है 100% FDI किस चीज़ में? टेलीकॉम सेक्टर में। HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज। HDFC बैंक ने क्या लॉन्च किया है? ग्रीन और सस्टेनेबल डिपॉजिट्स, किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें। Government has increased the FDI limit in pension fund management under the National Pension Scheme from 49% to 74%. तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI लिमिट है पेंशन फंड मैनेजमेंट में, NPS के अंदर में, उसका लिमिट इंक्रीज़ कर दिया गया है, यानी कि FDI उसमें आप और बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट ने, और वो हो गया 49% से 74%। पेटीएम हैज़ लॉन्च पोस्ट पेड मिनी फॉर शॉर्ट टिकट तत्काल लोन्स। पेटीएम ने क्या लॉन्च किया है? पोस्ट पेड मिनी, किस चीज़ के लिए? शॉर्ट टिकट तत्काल लोन्स के लिए। फेसबुक इंडिया हैज़ लॉन्च द स्मॉल बिजनेस क्रेडिट इनिशिएटिव इन इंडिया। फेसबुक इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? स्मॉल बिजनेस क्रेडिट इनिशिएटिव इंडिया में। कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ रिलीज्ड पे योर कॉन्टैक्ट ऐप। कोटक महिंद्रा ने कौन सा ऐप रिलीज़ किया है? पे योर कॉन्टैक्ट ऐप। एल सल्वाडोर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज बिटकॉइन। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बना दिया है, और ये ऐसा करने वाला पहला कंट्री है। SBI बैंक हैज़ लॉन्च कवच पर्सनल लोन स्कीम फॉर कस्टमर्स टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। SBI बैंक ने क्या लॉन्च किया है? कवच पर्सनल लोन स्कीम, और इसका पर्पज़ क्या है? जो मेडिकल एक्सपेंसेस है कोविड-19 ट्रीटमेंट का, उसको टैकल अप किया जा सके। इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स बाय वेरियस एजेंसीज़। तो बहुत सारे एजेंसीज़ ने इंडिया का ग्रोथ एस्टिमेट किया है, उनको हम लोग देखते हैं। मूडीज़ रेटिंग एजेंसी, इसने करंट ईयर में, हमारा फाइनेंशियल ईयर में 5.4% कर दिया है, और ऑलमोस्ट आप सभी का देखिएगा कि ये पिछले ईयर के रिस्पेक्ट में, पिछले फाइनेंशियल ईयर से कम ही होगा, बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडमिक, और फिर उसके बाद में यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। तो एक है मूडीज़ रेटिंग एजेंसी, ये है 5.4%, UBS सिक्योरिटीज़ 8.2%, फिच रेटिंग एजेंसी 8.5%, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 7.6%, इकरा रेटिंग एजेंसी 9.0%, IMF 7.1%, वर्ल्ड बैंक 8.7%, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, और UN जो है 5.9% का है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। स्टे कनेक्टेड, कीप स्माइलिंग, ज़्यादा सीरियस नहीं होइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। थैंक्स फॉर द डे गाइज।